हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 38 इंचज़ बॉडीज ब्लॉक सिखाने जा रही हूँ। आपको पूरा बना करके दिखाऊंगी। और ये स्टैंडर्ड नाप चार्ट हमारे पास है 38 इंचज़ का। और आपके पास इंची टेप, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल। अगर ये स्केल नहीं है आपके पास तो आप जो है सिंपल स्केल 12 इंच वाला जो होता है उसको भी ले सकते हैं। घर में हो सकता है अवेलेबल ना हो। और ये एस स्केल है। ये इससे लाइनों सीधी आती हैं, और नहीं है तो भी आपका सिंपल स्केल से भी तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देख लीजिए। ये इंच 1 इंच में 8 पॉइंट है। मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, वो थोड़ा सा इंची टेप में फ्रंट 1 इंच में दिखाई नहीं देता। 2 से 3 में देखिए 8 पॉइंट है। तो इन 8 पॉइंट का मतलब 1 इंच है। तो नीचे से आपने 1 इंच पहले छोड़ 1 इंच, और इधर से भी 1 इंच। ये सीधा निशान लगा लेंगे। इसकी ज़रूरत हमें कटिंग के समय विशेष तौर पर पड़ती है। ये एक्स्ट्रा लेना होता है हमें। इसी प्रकार इधर से लेना है। ये देखिए, जैसे ये सीधी लाइन देख रहे हैं आप, मैं स्केल इसके साथ रख रही हूँ तो ये सीधी लाइन आ रही है। और ये सीधी लाइन आपने कहाँ तक लेनी है, इसे आगे तक ले लेंगे आप। तो क्या हमें पहले फ्रंट बनाने जा रही हूँ और उसके बाद बैक बनाऊंगी। ये फ्रंट है पहले, और 38 इंचेस का है ये। सबसे पहले 38 इंच में है फ्रंट लेंथ। देखिए, पहले 1 इंच की ये लाइन लगाई मैंने, फिर ये 1 इंच की लाइन लगाई है। इसमें सबसे पहले है फ्रंट लेंथ। फ्रंट लेंथ है 18 इंच। तो स्टूडेंट्स, आप पहले 18 इंच ले लेंगे इधर से, और उसके बाद है विड्थ ऑफ बस्ट। तो आपने विड्थ ऑफ बस्ट लेनी है 11 इंचेस है। ये 11 इंचेस पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से जो 18 इंच पे निशान लगाया है, इधर से भी 11 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। ये बॉडीज ब्लॉक बेटा आप लोग अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो ये आसान है बहुत। देखने में लगता है मुश्किल है, लेकिन आसान है। और इसके द्वारा हम लेडीज गारमेंट हैं, जो अपर बॉडी गारमेंट्स हैं, सभी प्रकार के अपर बॉडी गारमेंट्स तैयार कर सकते हैं अगर हमारे पास एक बॉडीज ब्लॉक बना हुआ है। और इसके द्वारा हम इसमें अलग से एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं इस बेसिक ब्लॉक से, और अनिश्चित डिज़ाइन बना सकते हैं। कितने भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बना सकते हैं गारमेंट। और ये मैंने इसकी लेंथ ली है, फ्रंट लेंथ है 18 इंच, और बस्ट की चौड़ाई है 11 इंच, चौड़ाई 11 इंच। और यहाँ से भी ये 18 इंच, और ये एक बॉक्स तैयार कर लिया है। इसके बाद वो अगला पॉइंट, बस आपने नाप देखते जाने हैं और बनाते चले जाना है। सिर्फ नाप लेने के लिए का आपको तरीका आना चाहिए, और नाप लेते जा रहे हैं, साथ साथ टिक लगाते जाइए कि मैंने ये ले लिया। इसके बाद सेंटर फ्रंट लेंथ। तो सेंटर फ्रंट ये है, ये सेंटर फ्रंट है। सेंटर फ्रंट है 43/4 14 इंचेस, और 3/4 3/4 का मतलब 6 पॉइंट। ये आपने ले लेना है। इसके बाद ये आपका जो बचता है वो आपका
नेक तैयार हो जाता है। ये आपका बचा 3 इंचेस और 3 पॉइंट आपका ये बच रहा है। इस 3.3 ना लेके यहाँ से जितना ये लंबा लिया है, जितना ये बचा है 3.3, और यहाँ से 1 पॉइंट कम कर देंगे, 3.2 ले लेंगे और एक चौरस खाना बना लेंगे। ये हमारा नेक तैयार हो जाएगा। यहाँ से भी आप लंबाई ले लीजिए ताकि आपको ये पूरा सही चौरस खाना एक मिले आपको। इस तरीके से बिंदु लगा लीजिए और इधर से भी 3.2, ये 3.2 इधर से भी ले लेना ताकि ये हमारी बिल्कुल सीधी लाइन ना हो, इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो अगर आप लाइनें करेक्ट डालेंगे तो आपका जब गारमेंट तैयार करेंगे इसको कटिंग करने के बाद तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर इस तरीके से लाइन लगा लेंगे, 1, 2 और 3, नेक तैयार। और नेक क्योंकि शेपर नहीं है, शेपर हो तो शेपर से बड़ा इजी बन जाता है। तो आपने इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से आपने लगाना है। ये नेक तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपेक्स। तो अपेक्स के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि जो ये सेंटर फ्रंट लेंथ ली थी, ये सेंटर फ्रंट लेंथ ली थी 14 और 6 पॉइंट, तो 14 का हाफ हो गया 7 और 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, ये अपेक्स पॉइंट यहाँ से अपेक्स, ये अपेक्स के लिए, अपेक्स पॉइंट के लिए हमें ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये जो सेंटर फ्रंट लेंथ है इसका मिड पॉइंट लेंगे। और अपेक्स कितना है? अपेक्स है 4 इंचेस, ये 4 इंचेस, और यहाँ से भी आप 4 इंचेस ले लेंगे और एक सीधी लाइन लगा। स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है ये अपेक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अपेक्स पॉइंट है, इसे आप मेंशन करेंगे अपेक्स पॉइंट। और बेटा जैसे जैसे हम लाइन लगाते जा रहे हैं, ए बी सी, ये वाला पॉइंट डी, ई एफ, ये आप कंटिन्यू आप लाइनों के नाम लिखते चले जाएंगे। एफ जी बन गया, एच आई, इस तरीके से आपने इनके नाम रखते चले जाना है। इसके बाद अपेक्स के बाद है अंडर आर्म सीम। तो अंडर आर्म सीम ये साइड सीम की तरफ ही तो होगी, ये साइड सीम है। अंडर आर्म सीम यहाँ से अंडर आर्म सीम का नाप है 8 इंचेस 1 फुट, 8 इंचेस और 1 फोर्थ का मतलब 2 पॉइंट्स, 8 इंचेस और 2 पॉइंट्स, ये क्या है? अंडर आर्म। जिस तरीके से ये अंडर आर्म सीम है, इसे आप एक नाम दे दीजिए। और इसके बाद अगला नाप है फ्रंट वेस्ट लाइन। फ्रंट वेस्ट लाइन है 7.5 इंच। अभी इसे हम बाद में करेंगे, पहले जो ये अंडर आर्म सीम का नाप लिया है आपने, यहाँ से 2.5 इंचेस इस तरफ और 2.5 इंचेस इस तरफ, इस तरीके से आपने ये एक एंगल बना लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट
है फ्रंट वेस्ट लाइन का नाप अभी हम बाद में लेंगे। इसके बाद है वेस्ट लाइन टू शोल्डर। तो आपको मालूम है ये वेस्ट लाइन है, ये शोल्डर लाइन, ये वेस्ट लाइन और ये शोल्डर लाइन। तो और बस्ट लाइन कहाँ होती है हमारी, इस अंडर आर्म सीम से 1 इंच नीचे बस्ट लाइन कहलाती है वो। और इसके बाद जो कह रहा है वेस्ट लाइन टू शोल्डर, तो वेस्ट लाइन टू शोल्डर, वेस्ट लाइन टू शोल्डर है 15 इंचेस और 1/8। तो 8 में से 1 पॉइंट, टोटल 15 इंच और 1 पॉइंट ये ले लिया आपने। यहाँ से फिर आधा इंचेस आप अंदर की तरफ लेंगे और इसको निशान लगा देंगे। अब बेटा ये आपने इधर से जो नेक, जहाँ पर नेक पॉइंट आ रहा है और इस आधा इंचेस को आपने मिला दिया और इसको इसके साथ मिला दिया। अब वही आपने फिर यहाँ से थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर के करीब लेकर के आपने इसकी गोलाई कर दी। मैं इधर से करके दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको नज़र आए। देख रहे हैं आप, डॉटेड लाइन लगाइए क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, कर्व लाइन लगाने के लिए कर्व स्केल नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है शोल्डर लेंथ। शोल्डर लेंथ 5 इंचेस और 1/4, 5 इंचेस और 2 पॉइंट। कितना है 5 इंचेस और 1/4। तो 5 इंच, ये तो हमारा ये शोल्डर ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें चाहिए कितना 5 इंचेस एंड 2 पॉइंट्स। तो 2.5 इंचेस और 1 पॉइंट यहाँ से और 2.5 इंच 1 पॉइंट यहाँ से। 2.5 इंच का मतलब 2 इंच 4 पॉइंट और 1 इंच 1 पॉइंट और हो गया 2 इंच 5 पॉइंट, 2 इंच 5 पॉइंट, 2 इंच 5, यानी कि शोल्डर का हाफ इधर हाफ इधर। और ये जो बचा है बीच में ये शोल्डर डार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? शोल्डर डार्ट। और इन दोनों पॉइंट्स, इस पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट को भी अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो आपका तैयार हुआ है बेटा, ये हुआ है शोल्डर डार्ट। ये वाला तैयार हुआ है शोल्डर डार्ट, इसे शोल्डर डार्ट बोलते हैं। अब इसका मिड, इन दोनों का आपने नाप के लेना है, मिड लेना है और मिड ले करके आपने इसके साथ फिर अपेक्स पॉइंट के साथ इसको मिला। तो ये जो लाइन आ रही है बेटा, ये वाली लाइन, ये प्रिंसेस लाइन है। अब हमारे पास हमने एक नाप ऊपर नहीं लिया था, फ्रंट वेस्ट लाइन। तो फ्रंट वेस्ट लाइन है 7.5 इंच। फ्रंट वेस्ट लाइन है 7.5 इंच और 7.5 इंच का मतलब हो गया 7.4 इंच, 7 इंच और 4 पॉइंट। और इसके बाद ये वाला नेक्स्ट है सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन, इसका नाप है 3 इंच का। तो सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन, सेंटर फ्रंट ये है हमारा सेंटर फ्रंट और ये प्रिंसेस लाइन। तो सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन कितना 3 इंच। सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन 3 इंचेस। अब ये कितना बना, ये 4 लिया था तो ये कितना बन गया 1 इंचेस और 1 इंचेस ही इधर ले लेंगे हम। ये हमारा कौन सा डार्ट बना, ये वेस्ट डार्ट बनेगा। कौन सा डार्ट बनेगा? वेस्ट डार्ट। इस तरीके से
दोनों बराबर लेने हैं, ये नहीं कि एक छोटा एक बड़ा ले लें, दोनों बराबर लेने हैं। ये बन गया वेस्ट डार्ट। कितना लेना था? उसने बोला सेंटर फ्रंट, सेंटर फ्रंट ये है, सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस, प्रिंसेस लाइन ये है, सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन 3 इंचेस। यहाँ से बच गया 1 इंच। 1 इंच जितना ये है उतना ही ये लेना है। अब टोटल वेस्ट लाइन, हमारी वेस्ट लाइन वो कितनी चाहिए हमें? वेस्ट लाइन चाहिए 7.4, इसमें इंक्लूड है 1/4 इज इंक्लूड है, तो 3 इंच हमने यहाँ से ले चुके हैं। 3 इंच को माइनस कर देंगे और हमारे पास बचेगा 4 इंचेस 4 पॉइंट। कितना? 4 इंचेस 4 पॉइंट। 4 इंचेस और 4 पॉइंट 4.5 भी बोल सकते हैं इसको। 4 इंचेस 4 पॉइंट ये, और ये साइड की शेप हो जाएगी। इसे बता दूं बेटा, हमने एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये 1 इंच की खींची। यहाँ से ये इनका कोई मतलब नहीं है इस ड्राफ्ट से। यहाँ से लेंथ ली, टोटल फ्रंट लेंथ ली, फ्रंट लेंथ है 18 इंचेस और बस्ट है 11 इंचेस, इसका नाप बस का। और 11 इंचेस यहाँ से लेकर ये बॉक्स तैयार कर लिया। बॉक्स तैयार करने के बाद यहाँ से सेंटर फ्रंट लेंथ ली, सेंटर फ्रंट लेंथ लेने के बाद ये हमारा नेक तैयार हो गया। जितना ये नेक है इसमें से ये चौड़ाई 1 पॉइंट कम करनी है और ये इस तरीके से बॉक्स बना लेना है और इसकी शेप कर देनी है। इसके बाद अंडर आर्म सीम, अंडर आर्म सीम का नाप है 8 इंचेस और 1/4, मतलब 1/4 मतलब 2 पॉइंट्स, 8 इंचेस 2 पॉइंट्स। यहाँ से 2.5 इंच लिया, 2.5 इंच लिया। इस तरीके से इनको नाप आपने नाम देते जाना है। आई है, जे, के, एल, एम, M1, M2। तो ये 2.5 इंचेस यहाँ से लिया, 2.5 इंचेस यहाँ से लिया। फिर ये यहाँ से वेस्ट लाइन टू शोल्डर का नाप है, वेस्ट लाइन टू शोल्डर का नाप है 15 इंच और 1.18 है तो 1 पॉइंट हुआ। ये n दे दिया नाम, आधा इंच अंदर की तरफ लिया, N1 बन गया और इसको इसके साथ मिला दिया। अब शोल्डर लेंथ चाहिए, शोल्डर लेंथ है 5 इंचेस 2 पॉइंट, 5 इंचेस 2 पॉइंट का हाफ इधर लिया, हाफ इधर लिया और ये शोल्डर डार्ट बन गया। इसको अपेक्स पॉइंट से हमने मिला दिया है और ये हमारी प्रिंसेस लाइन बन गई। यहाँ से डार्ट, यहाँ से वेस्ट को कम करने के लिए डार्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 इंच सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन 3 इंचेस, 1 इंचेस बचा, 1 इंच इधर लेंगे और ये डार्ट तैयार कर लेंगे। और 7 टोटल वेस्ट चाहिए हमें 7 इंच और 4 पॉइंट 3 इंच ले लिया था हमने, उसमें से माइनस कर देंगे 7 इंच 4 पॉइंट में से, तो 4 इंच और 4 पॉइंट भी लेकर के ये साइड की लाइन लगा देंगे। ये हमारा ड्राफ्ट फ्रंट का तैयार। अब बैक, बैक के लिए विड्थ ऑफ बैक, अब विड्थ ऑफ बैक है 10 इंचेस, तो विड्थ ऑफ बैक यहाँ से नापेंगे ये 10 इंचेस, 10 इंचेस पे इधर से भी ये साइड सी और इसका ये सेंटर बैक होगा, इधर सेंटर बैक होगा, इधर नेक बनेगा, इधर ये साइड सीम, इसकी साइड बैक की साइड सीम और इसकी साइड सीम, ये दोनों इधर से भी 10 इंच ले लेंगे, 10 इंच पे एक पॉइंट बना लेंगे। और लेंथ कितनी है इसके बाद बैक, विड्थ ऑफ बैक, सेंटर बैक टू लेंथ, सेंटर बैक लेंथ है 17 इंच 1/4, 17 इंच और 2 पॉइंट। सेंटर बैक लेंथ, सेंटर बैक लेंथ का मतलब ये वाली सेंटर बैक लेंथ है 17 इंच और 2 पॉइंट, 17 इंच 2 पॉइंट, 17 इंच 2 पॉइंट
इक्वल बनाने के लिए ये सारे पॉइंट लगा रही हूँ। ये तो मेरे पास तो स्केल है, उसके साथ हो जाएगा। और 10 इंचेस यहाँ से ये पॉइंट लगा लिया। इक्वल लाइनें लगाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो एल स्केल से बिल्कुल इक्वल लाइनें आती हैं। आप एल स्केल हो तो उसका भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद ये वाली लाइन को इसके साथ मिला देंगे। हमने नाप ले ही लिया है। ये बॉक्स तैयार हो गया बैक का। ये बैक का बॉक्स तैयार हो गया। बस्ट की विड्थ थी 10 इंचेस और ये लेंथ 17 इंचेस टू सेंटर बैक लेंथ। सेंटर बैक, ये सेंटर बैक है, इसकी लेंथ है 17 इंच 2 पॉइंट। ये हो गई। इसके बाद जितना ये नेक लिया था 3 इंच 2 पॉइंट लिया था, ये सी एफ के बराबर ही बैक नेक होगा। 3 इंचेस 2 पॉइंट, 3/4 इंच इसको ऊपर राइज करेंगे, 6 पॉइंट्स। आप इसे 1 इंचेस भी कर सकते हैं, 6 पॉइंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। और इस तरीके से इसकी नेक की शेप कर देंगे। अब शेप करने के बाद ये वाली जो ये लाइन है एम और M1 वाली है, इसे भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मुझे नापने की नहीं जरूरत पड़ी, स्केल है तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है, बिल्कुल सही आ रहा है। और इसके बाद हमें ये वाली लाइन, जो लाइन है, जो नेक वाली लाइन है बेटा, इसको ये जो N1 लिया था, आधा इंच अंदर की तरफ ली थी, उसके साथ इसको मिला देंगे। इसको साथ मिला देंगे। आप साथ साथ नाप भी लिखते जाएंगे और साथ साथ पॉइंट्स भी लिखते जाइए। जैसे जैसे लेते जाएंगे हम, वैसे वैसे इनके पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे। अब शोल्डर ब्लेड लेना है। शोल्डर ब्लेड लेने के लिए इसका मिड, ये जो है इसका मिड लेंगे। ये 9 इंचेस है तो 4.5 इंचेस मिड हो गया। इधर से भी नाप लो सीधी लाइन के लिए 3.5 इंचेस। और एक ये शोल्डर ब्लेड की लाइन लगा दीजिए। शोल्डर ब्लेड की लाइन लगाने के बाद शोल्डर ब्लेड कितना लेना है? शोल्डर ब्लेड लेना है 7 इंचेस 1/4, 7 इंच और 2 पॉइंट, 7 इंचेस एंड 2 पॉइंट। ये निशान लगा लिया शोल्डर ब्लेड के लिए। अब जितना ये अपेक्स पॉइंट के लिए लिया था, डार्ट के लिए ही लिया है ना ये पॉइंट हमने, तो जितना ये लिया है उतना ही उधर से भी लेंगे। 4 इंच ये ले लिया और 4 इंच इधर से ले लिया और ये सीधी लाइन लगा देंगे हम। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा करवाया हुआ सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है हमने, ये शोल्डर, ये भी अब बैक ज़्यादा है शोल्डर, तो जितना ये शोल्डर लिया था, ये आपने ये उसका हाफ किया था शोल्डर का, शोल्डर लेंथ का हाफ किया था 5 इंच 1/4, 5 इंच और 2 पॉइंट उसका हाफ किया था, तो 2.5 और 1 पॉइंट था। तो ये लेना है 2.5 और 2 पॉइंट। इट मीन्स कि 2 इंच 6 पॉइंट। ये 1 पॉइंट थोड़ा सा ईज डालते हैं इसमें बैक वाले, और यहाँ से आगे 3/4 लेना है 6 पॉइंट। और इसको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूंगी आपको। और इसको इसके साथ मिला देना है, ये जो डॉट वाला पॉइंट है, और यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ ये जो पॉइंट 3/4 वाला लिया था हमने,
उसके साथ मिला देंगे। और फिर जितना ये लिया 2 इंच 6 पॉइंट लिया, यहाँ ले लेंगे, ये पॉइंट बन गया। अब आप इसको इससे मिला देंगे और लगभग 1 इंच 1 इंच सीधा रखते हुए इसको इस तरीके से मिला, यहाँ से 1 इंच सीधा, और उसके बाद ये शेप कर देंगे। अब इसकी वेस्ट बनानी है हमको, तो बैक वेस्ट लाइन है 6 इंचेस 3, मतलब 6 इंच और 6 पॉइंट, और सेंटर बैक टू प्रिंसेस लाइन है 2 इंचेस 7 पॉइंट, 7/8, 2 इंच 7 पॉइंट। यहाँ से बैक के लिए, बैक की बेस को कम करने के लिए, इट मीन्स 3 इंच से 1 पॉइंट का। तो ये जितना आया आपका 1 इंच 1 पॉइंट आया, 1 इंच 1 पॉइंट ये ले लेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे, और इसको इसके साथ मिला देंगे। अब ये डार्ट बन गया। अब टोटल वेस्ट लाइन चाहिए, इसको और इसको मिला करके टोटल वेस्ट लाइन चाहिए हमारी, बैक वेस्ट लाइन 6 इंचेस 3/4, मतलब 6 इंच और 6 पॉइंट, 6 इंच और 6 पॉइंट, और उसमें से हमने ले कितना लिया 2 इंचेस 7 पॉइंट, तो 2 इंच और 7 पॉइंट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंच और 9 पॉइंट। 3 इंच 9 पॉइंट का मतलब जानते हैं, 3 इंच और 9 पॉइंट का मतलब हो गया, तो 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं, तो 4 हो गया 4, या आप सीधी साधारण ले लीजिए 3 इंच और 9 पॉइंट, ये मिलाया और ये मिलाया, बैक वेस्ट लाइन ये दोनों इक्वल, और इसको इसके साथ साइड सीम के साथ अंडर आर्म जो सीम है उसके साथ इसको मिला। अब बेटा बैक को फिर से जान लीजिए, बैक जो विड्थ है वो 10 इंचेस है, 10 इंचेस, और लेंथ है 17 1/4, बैक लेंथ 17 इंच 1/4, आप इसको मेंशन भी करते जाइए साथ में, 1/4 17, 1/4 का मतलब 17 इंच 2 पॉइंट, और ये एक बॉक्स तैयार कर लिया। बॉक्स तैयार करने के बाद ये वाली लाइन जो M1 वाली लाइन है इसे मिला देंगे इस तरीके से, और ये जो लाइन ये जो है ये बचा, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और ये शोल्डर ब्लेड कहलाएगा। इसके बाद जितना ये फ्रंट नेक है उतना ही बैक नेक की चौड़ाई ले लेंगे, और 3/4 इंच, चाहे तो आप 1 इंच भी ऊपर राइज कर सकते हैं, और जो ये वाला पॉइंट है जो अंदर की तरफ आधा इंच का पॉइंट है इससे इसको मिला देंगे। आप इसमें आपने इसका शोल्डर का हाफ किया था, 2 इंचेस 6 पॉइंट थे, यहाँ 2 इंचेस 5 पॉइंट थे, यहाँ 2 इंचेस 6 पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ ये मार्क लगा लेंगे, यहाँ से एक फिर 3/4 इंच लेंगे, और फिर यहाँ से भी 2 इंचेस 6 पॉइंट लेंगे, और इसके बाद शोल्डर ब्लेड है 7 इंचेस 1/4, 7 इंचेस 2 पॉइंट, मतलब 7 इंचेस और 1/4 का मतलब है 2 पॉइंट, 7 इंचेस और 2 पॉइंट, ये शोल्डर ब्लेड ले लिया, और यहाँ से ये जो ये पॉइंट है इसको इससे मिला देंगे, 1 इंच सीधा रखेंगे और इस तरीके से ये शेप कर देंगे। अब ये वाली लाइन प्रिंसेस लाइन हो गई, ये वाली। अब ये वाली वेस्ट लाइन तैयार करनी है, तो बैक वेस्ट लाइन चाहिए
सेंटर बैक टू प्रिंसेस लाइन 2 इंचेस 7 पॉइंट, और इन दोनों को मिलाकर चाहिए इसको और इसको मिलाकर 6.6, तो 6.6 में से 2.7 माइनस कर देंगे तो 3.9 इंच 9 पॉइंट आ जाएगा। 3 इंच 9 पॉइंट, 3 इंच 9 पॉइंट यहाँ से लेंगे और ये शेप कर देंगे। फिर आप लोगों को, मुझे आशा है कि आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।